ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन आज हमारा टॉपिक है। और ये जो है वो बेसिकली P1 का एक टॉपिक है। ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन की पहले तो हम एक चैप्टर आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं, जो जो चीज़ें एग्जामिनर स्टैंडर्ड फॉर्म से आपकी चेक करता है या टेस्ट करता है। तो और हम किस सीक्वेंस में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो लेट्स डिस्कस द आउटलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो आउटलाइन में सबसे पहली चीज़ जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेगुलर नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन, कन्वर्जन बेसिकली। ठीक है ना। पहली चीज जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो मेरे साथ पढ़ेंगे रेगुलर नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन टेक्निक्स मैं आपको सारी बताती जाऊंगी। दूसरी चीज जो आप इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, वो करेंगे कन्वर्जन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। यानी एग्जाम में आपको साइंटिफिक नोटेशन दी हुई होगी एंड यू हैव टू कन्वर्ट टू रेगुलर नंबर। रेगुलर नंबर, अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर नंबर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। रेगुलर नंबर तो आप सब जानते हो कि मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, लाइक 2 है, 3 है, 4 है, या 5000 है, 6000 है, ये सारे नंबर्स जो हैं मैथ्स के अंदर वो सारे रेगुलर नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो हमारा नंबर होता है वो 10 की पावर के साथ दिया हुआ होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंटिफिक नोटेशन है तो साइंटिफिक नोटेशन में इट कैन बी 2 × 10⁻³ तो इसको मैं कहूंगी कि ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, यानी कि ये 10 की पावर के साथ एक नंबर है। तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि कोई भी नंबर जो 10 की पावर के साथ हो। अच्छा, 10 की पावर क्या हो सकती है? 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है। या फिर 10 की जो पावर है वो नेगेटिव भी हो सकती है। सही है। जो नंबर हमारा साइंटिफिक नोटेशन का होता है उसमें 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या पावर नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, पावर के लिए ना मैं एक थोड़ा शशके वाला वर्ड भी यूज करूंगी, जो कि एक वोकैबलरी वर्ड है और आपको वो पता होना चाहिए, विच इज, अगर मैं बोलूँ ना कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का अगर मैं वर्ड यूज करूं तो तुम लोग टेंशन मत लेना, समझ जाना एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। सही है। एक्सपोनेंट या फिर पावर, इट मीन्स द सेम थिंग। इसके बाद जो हम थर्ड चीज जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे कन्वर्जन्स के बाद, वो करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन के बाद जो फोर्थ चीज हम करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड division of scientific notation। एंड देन लास्टली जो पांचवी चीज हम करेंगे, जो आपके पास्ट पेपर्स में भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो है असेंडिंग डिसेंडिंग क्वेश्चंस। ठीक है। ये सारे जो असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाला जो एरिया है, ये दिस कंपोनेंट मेजरली कम्स इन P2। ठीक है। वैसे तो ज्यादातर मैंने आपसे कहा ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो P1 का टॉपिक है, लेकिन जो ये वाला एरिया है ना असेंडिंग डिसेंडिंग वाला, वो जो है ना एग्जामिनर ज्यादातर P2 में डालता है। ठीक है। और इसके मैं अभी एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा। ओके, सो वी विल बी कवरिंग टोटल 5 थिंग्स इन दिस टॉपिक: रेगुलर नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन, then scientific notation to regular numbers, then addition and subtraction, multiplication and division of scientific notation, and then finally ascending and descending. So let's start with the first component, which is regular numbers to scientific notation की conversion। अच्छा, conversions हो, ये पता है आपको एक
पांचों जी रूल, ये जो पांचों मैंने आपको सब टॉपिक्स लिखवाए हैं, उसमें सिर्फ 2 ही रूल्स अप्लाई होंगे, और वो 2 रूल्स बड़े सिंपल से हैं। पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज, रूल नंबर 1, ये रूल जो मैं आपको 2 रूल्स लिखवा रही हूँ ना, ये 2 रूल्स इन पांचों सब टॉपिक में कॉमन है। जो ये 2 रूल्स, 2 गोल्डन रूल्स जो मेरे साथ फॉलो करेगा, वो ये सारे टॉपिक्स में अप्लाई होंगे। और पहला रूल जो है वो क्या है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 is that there should always be, there should always be one non-zero digit, one non-zero digit to the left of डेसिमल। यानी कि आप जब भी अपना फाइनल आंसर देते हैं ना, आप जब भी अपना फाइनल आंसर देंगे, तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका, वो हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि एक नॉन जीरो डिजिट डेसिमल की लेफ्ट पर हो, एक, ठीक है ना? कंपल्सरी के एक हो, सही है? लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनल आंसर ऐसे नहीं हो सकता 0.021, दिस इज रॉन्ग। रीजन, आपके पास हमेशा रूल क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो आंसर होगा वो आप ऐसे देंगे कि आपके पास जो फाइनल नंबर आएगा ना, उसमें पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो, यानी कि इट कैन बी 2.1, ठीक है ना? अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, सपोज करें ये आपका डेसिमल है, ठीक है, दिस इज योर डेसिमल पॉइंट। अगर आप अपने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, इफ यू मूव योर डेसिमल टू द लेफ्ट, ठीक है, अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो जो एक्सपोनेंट है ना, पावर, एक्सपोनेंट गोज अप, एक्सपोनेंट गोज अप, यानी कि पावर गोज अप, पावर बड़ी हो जाती है। अगर आप डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, पावर बड़ी हो जाएगी। अगर आप अपना डेसिमल राइट की तरफ मूव करेंगे, अगर आप अपना डेसिमल राइट की तरफ मूव करेंगे, सो एक्सपोनेंट goes down, exponent goes डाउन, सही है? तो ये है हमारे 2 रूल्स जो कि हम इन पांचों सब टॉपिक्स में फॉलो करेंगे। रेगुलर नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन की कन्वर्जन हो गई, या साइंटिफिक नोटेशन टू रेगुलर नंबर की हो गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, असेंडिंग डिसेंडिंग। अच्छा, यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं, मिस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही रूल्स हैं और इसके अलावा कोई रूल्स नहीं है? देखो, ये जो 2 रूल्स है ना, ये दोनों कॉमन रूल्स हैं इन पांचों के लिए। हाँ, डेफिनेटली एक आध 2 रूल्स और होंगे, लेकिन वो सब में नहीं अप्लाई होंगे। लाइक सेपरेट सब टॉपिक के लिए सेपरेट हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म का चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, वजह क्या है, व्हाई डू वी स्टडी दिस चैप्टर, क्यों इतना सारा हम जो है इसकी डेप्थ में जा रहे हैं? देखो, रीजन ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना, वो चीजें आसान कर देता है। अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना मैथ्स के अंदर, मतलब लाइक ट्रिलियंस या फिर मिलियंस, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स हो गए, या फिर आपके पास बहुत छोटे छोटे नंबर्स हो गए, लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आप एक हेयर स्ट्रैंड की बात करो, ठीक है ना, हेयर स्ट्रैंड इतना पतला सा होता है, हेयर स्ट्रैंड की अगर मैं आपसे बोलूं कि विड्थ क्या होगी, तो कितना बारीक सा हमारा एक बाल होता है। अब मतलब इतने छोटे छोटे नंबर्स को अगर मैं आपसे कहूं कि इतने छोटे छोटे नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके लिए तो एक हैसल हो जाएगा, आपके लिए तो एक वो बड़ा एक मसले वाला काम हो जाएगा कि इतने बड़े बड़े छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। या ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी हैं, उसको भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो इतना ज्यादा ज्यादा लिखना, इतना बड़ा बड़ा नंबर, पहली बात तो एक वो इशू है। और दूसरी बात, अगर आप कैलकुलेटर पर भी करते हो, ठीक है ना, कि अगर आप खुद नहीं कर रहे, यू यूजिंग अ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर पे भी क्या होता है, इतने सारे आप जब जीरोस एंटर करेंगे,
तो हो सकता है कोई 0 आपसे मिस हो जाए, या लिखने में 0 5 की जगह आपने 4 लिख दिए गलती से, तो कुछ भी ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इट कम्स टू द रेस्क्यू, और वो चीजें आसान कर देता है। आसान कैसे करता है कि आपको इतनी दफा जीरोस लिखने नहीं पड़ते, बल्कि आप 10 की पावर में एक नंबर लिख देते हो जो कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 10 की पावर 3 है तो वो 3 जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 10 की पावर 4 है तो वो 4 जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 10 की पावर 10 है तो वो 10 जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से अगर आपके पास 10 की पावर नेगेटिव में है तो वो यूजुअली छोटे छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज standard form is a useful way of writing very large or very small numbers using powers of 10। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब देखें, आप इतना बड़ा नंबर है, ठीक है ना, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द अर्थ विदाउट यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। सही है, इतना बड़ा नंबर है, और अगर आप साइंटिफिक नोटेशन को यूज कर रहे हो तो देखो नंबर कितना छोटा सा हो गया, 1.3 इंटू 10 पावर 25। सो चीज आसान हो गई ना, इतना लिखना नहीं पड़ा, इतना हैसल नहीं करना पड़ा। इसी तरह से और भी आपकी बुकलेट के अंदर मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स डाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी। सो imagine if you have to multiply any of the above numbers or even insert it in a calculator, it would be a hassle as the calculator doesn't have that much capacity। zeros इतने enter करने की capacity नहीं होगी calculator के अंदर, और we might enter the wrong number of zeros। सही है, so ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। मिस वेस्ट ऑफ पेपर भी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से, वेस्ट ऑफ पेपर भी होता है डेफिनेटली, यस यस। ठीक है, और ये वाला जो रूल है, ये रूल आपकी बुकलेट के नोट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो मैं यहाँ पर ऊपर भी आपको लिखवा कर आ चुकी हूँ। ठीक है, इट्स द सेम रूल। लेट मी मेक अ बॉक्स। ठीक है, so now let's start with the conversions, regular numbers to scientific notation। let's start with the first subtopic, regular numbers to scientific notation। आपके सामने 4 एग्जांपल्स हैं, so we are going to start off with these। देखो ये चारों जो है वो रेगुलर नंबर्स हैं। ठीक है, ये चारों आपके पास रेगुलर नंबर्स हैं और आपको साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट करने हैं, इसका मतलब कि आपके पास जो रेगुलर नंबर है वो 10 की पावर के साथ आ जाएगा। सही है, सो हमेशा ये होल नंबर है ना, जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है, दिस इज अ होल नंबर। अब बेटा गौर से सुनना, होल नंबर है तो होल नंबर का मतलब है कि पॉइंट आपका है यहाँ, पॉइंट है आपका यहाँ। ठीक है, अब आपको पॉइंट जो है वो मूव करना है, डेसिमल आपने मूव करना है। अब सवाल ये है कि डेसिमल हमें किस तरफ मूव करना है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। सो डेफिनेटली आपने डेसिमल जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करना है, क्योंकि मैंने आपको रूल लिखवाया है दैट देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। सो इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे सो वी कैन मेक लूप्स। ठीक है, हम लूप्स बनाते जाएंगे साथ साथ। सो लेट्स सी कितनी दफा मूवमेंट हो रही है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि यहाँ पर अभी हमारे पास रेगुलर नंबर है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 0। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि अभी यहाँ 10 की पावर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, लेकिन मिस आपने तो कहा था कि रेगुलर नंबर में तो कोई 10 की पावर नहीं आती। तो इंडिसेस की जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी के ऊपर भी अगर पावर 0 होती है तो दैट्स इक्वल टू 1, है ना। किसी के ऊपर भी अगर पावर 0 होगी सो दैट्स इक्वल्स टू 1। सो इसलिए मैंने अभी सिर्फ ये इसलिए लिखा है ताकि आप देखिएगा कि आपके लिए काम कितना आसान हो जाएगा। सो ऑलवेज स्टार्ट एट 10 पावर 0 व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम रेगुलर टू साइंटिफिक नोटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। 10 पावर 0 है, वी आर मूविंग टू द लेफ्ट। जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमारी जो पावर है वो अप हो जाती है। ठीक है ना, ये भी एक रूल है, पावर गोज अप। सो लेट्स मूव। ये हो जाएगा 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8 and 10 पावर 9। I will stop over here। I'll stop over here। ठीक है ना, जैसे 10 पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। यहाँ पर क्यों रुके, यहाँ क्यों नहीं रुके? रीजन बी के
अगर मैं यहाँ रुक गई हूँ तो अब मैं लिखूंगी क्या, 3.749 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। देखो मेरे फाइनल आंसर के अंदर क्या हो रहा है, पॉइंट से पहले, यानी कि लेफ्ट ऑफ द डेसिमल आई एम गेटिंग अ नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। तो यही रूल तो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है ना, ठीक है, यही रूल मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर, सही है। मैं बस इसी रूल को और इस रूल को फॉलो कर रही हूँ, ये दोनों रूल्स मैंने अप्लाई किए। जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, यू गॉट इट। ठीक है, सो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3.749 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। ओके, लेट्स डू दिस वन। अच्छा, अब ये दिया हुआ है 813 और फिर इतने सारे जीरोस, पॉइंट है हमारा होल नंबर में बिल्कुल लास्ट में। लेट्स मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और लूप्स बनाते जाते हैं। सो अभी है मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0, सो लेफ्ट की तरफ यानी कि पावर गोज अप, लेफ्ट की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो पावर ऊपर जाती जाएगी, जितने लूप्स उतनी पावर ऊपर जाएगी। ठीक है, मिस पॉइंट के बाद कितने नॉन जीरो डिजिट्स लिखने होते हैं, इफ 7 नॉन जीरो, नहीं नहीं सारे नहीं लिखने होते, पॉइंट के बाद जैसे ऐसे होते हैं ना, 3 सिग्निफिकेंट लिखने होते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करके, यानी कि अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिखती तो मैं इसको यूं लिखती 3.75 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। ठीक है, राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना होता है। सो अब ये वाला क्या होगा, देखो ये वाला, लेट्स स्टार्ट, ये हो जाएगा 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So 8.13 into 10 power 14 will be the final answer for this one. Alright? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये वाला करते हैं। देखो ऊपर वाले दो एग्जाम्पल्स ऐसे मैंने रखे कि जिसमें जीरोस बाद में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन नीचे वाले दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जिसमें जीरोस पहले आ रहे हैं, इसमें भी ये लीडिंग जीरोस हैं। सो अभी भी यहाँ हमें 10 पावर 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ भी हमें 10 पावर 0 से स्टार्ट करना है। अब देखो इसमें मुझे पहले डेसिमल की मूवमेंट सोचनी है कि मेरा डेसिमल यहाँ है और मुझे पता है, रूल है, देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। तो मुझे डेसिमल की मूवमेंट डेफिनेटली इस तरफ तो मैं कर नहीं सकती, यानी मैं लेफ्ट की तरफ तो जा नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो एक नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल चाहिए। तो मैं अपना डेसिमल राइट की तरफ, इस केस में आई एम गोइंग टू मूव माय डेसिमल टू द राइट, सही है। और जब हम राइट की तरफ जाते हैं, जब हमारी डेसिमल की मूवमेंट राइट की तरफ होती है, तो क्या रूल है, अगर हमारी डेसिमल की मूवमेंट राइट की तरफ होती है तो एक्सपोनेंट गोज डाउन, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग एट 10 पावर 0, अभी हम 10 पावर 0 पे खड़े हुए, सही है। और जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो जितना हम मूवमेंट करेंगे उतना ज्यादा हमारी पावर नीचे जाती जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, जब हम नीचे जाएंगे तो 10 पावर 0 है, तो इसका मतलब कि हमारा जो पावर है वो छोटी हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो किस में होगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी, है ना, तो वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द मूवमेंट, यानी कि 10 पावर-1 हो जाएगा, 10 पावर-2, 10 पावर-3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। सो 2.14 इंटू 10 पावर-8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला देख लो, 0.00005269 इंटू 10 पावर 0, सो दैट वुड बी व्हाट, लेट्स सी, राइट की तरफ मूव करते हैं। So 10 पावर-1, 10 पावर-2, -3, -4 and -5. So 5.269 into 10 power-5, and when we are going to write our final answer जो कि 3 significant तक होना चाहिए, so ये बनेगा 5.27 multiply by 10 power-5। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, सही है। So that was the conversion of regular numbers to scientific notation. कोई सवाल यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ओके,
लेट्स डू अनदर सब टॉपिक दैट इज साइंटिफिक नोटेशन टू रेगुलर नंबर्स। ठीक है, अब आपको क्या दिए हुए हैं, साइंटिफिक नोटेशंस दी हुई हैं, ये 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, चारों में आपको दिए हुए हैं साइंटिफिक नोटेशंस। और अब आपको कन्वर्ट करना है रेगुलर नंबर के अंदर। रेगुलर नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसमें 10 की पावर जो होती है वो नहीं लिखी हुई होती, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे सॉल्व। तो अब हमें पता है कि रेगुलर नंबर जो होता है उसमें हमेशा 10 की कोई पावर तो होती नहीं है, लेकिन हम खुद से क्या अज्यूम करते हैं कि उसके साथ 10 की पावर 0 लगी हुई है ना। यानी कि अगर हम यहाँ ऊपर कर रहे थे सॉल्व, तो ये रेगुलर नंबर था, हमने खुद से इसके साथ 10 पावर 0 लगा दी थी, क्योंकि 10 पावर 0 तो 1 ही होती है ना। सो अगर ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई भी होता तो इट्स द सेम थिंग। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अज्यूम ये करेंगे कि हमने दोबारा से 10 पावर 0 तक जाना है, क्योंकि हम रेगुलर नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें दोबारा 10 पावर 8 को 10 पावर 0 बनाना है। बात समझ आई, हमें दोबारा 10 पावर 8 को 10 पावर 0 बनाना है, यानी कि 1 बना देना है बेसिकली। ठीक है, तो अब अगर मुझे 10 पावर 8 को 10 पावर 0 बनाना है, मुझे बताओ कि मेरी जो एक्सपोनेंट है वो अप होगी या डाउन। मेरा क्वेश्चन समझ आया? वेरी गुड। आई एम सेइंग कि क्योंकि मुझे 10 पावर 0 बनाना है, तो मेरी मेरी जो एक्सपोनेंट है वो अप होगी या डाउन। तो 10 पावर 8 से जब आप 10 पावर 0 हो रहे हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू आर गोइंग डाउन, एंड डाउन बाय 8 स्टेप्स। ठीक है ना, 8 स्टेप से आप नीचे जा रहे हो। तो आप जब नीचे जाते हो, जब आप नीचे जाते हो, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली अपना जो डेसिमल है वो मूव करना है। ठीक है, 10 पावर 0 तक जाना है। अच्छा, जब आप डाउन जाते हो सो यू हैव टू मूव टूवर्ड्स राइट, डेसिमल को राइट की तरफ मूव करना है। तो 8 स्टेप्स हमें नीचे जाना है, तो 8 स्टेप्स हम राइट की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब ये जो सारे लूप्स बने हैं इसमें हम लगाएंगे 0। ठीक है, सारे एम्प्टी लूप्स 0 से फिल कर देते हैं। और ये जो डेसिमल है वो मूव होकर बिल्कुल एंड में यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, 7921, एंड 1 2 3 4 5 5 जीरोस। दिस वुड बी आवर आंसर। यानी कि हमें जहन में क्या रखना है, जहन में हमें क्या रखना है कि हमें 10 पावर जो भी दी हुई है रेगुलर नंबर में जाने के लिए उस पावर को हटा के 10 पावर 0 बनाना है, चाहे वो पावर पॉजिटिव हो चाहे वो पावर नेगेटिव हो। अगर हमारी 10 पावर 3 से 10 पावर 0 हो रही है तो इसका मतलब हमारा एक्सपोनेंट नीचे जा रहा है। जब हमारा एक्सपोनेंट नीचे जाता है तो हमें डेसिमल राइट की तरफ मूव करना होता है, यही रूल है। ठीक है, ये रूल बार बार ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, पक्का होना चाहिए रूल। देखो, जब हमारी पावर नीचे हो रही है ना, जब हम कन्वर्ट करें तो पावर नीचे हो रही है, तो हम हमेशा डेसिमल राइट की तरफ मूव करेंगे। तो राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या बनेगा, 4.13 है। ठीक है, और इसको हम मूव कर रहे हैं 10 पावर 0 की तरफ। अच्छा, मुझे बताओ कितने स्टेप्स नीचे जा रहे हैं, 10 पावर 3 से 10 पावर 0, कितने स्टेप्स हम नीचे जा रहे हैं। 3, वेरी गुड, 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स जाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने 3 लूप्स बना लिए और राइट की तरफ। ठीक है, सो 1 2 एंड 3, इस एम्प्टी लूप में हम एक 0 ऐड कर देंगे। सो फाइनल आंसर हो जाएगा 4130। ठीक है, 4130। अच्छा, 8.2 इंटू 10 पावर -5, तो 10 पावर -5 है। अच्छा, 10 पावर 0 पे जाना है, ठीक है ना, 10 पावर 0 पर जाना है। और जब हम 10 पावर 0 पर जाएंगे तो इसका मतलब, अब मुझे बताओ, -5 से 0 हो रहा है, तो आर वी गोइंग अप और आर वी गोइंग डाउन? अनम्यूट करके बताओ। मिस आप अब जा रहे हैं, ठीक है, अब जा रहे हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर वी गोइंग अप? 5 steps. वेरी गुड, 5 स्टेप्स अप। सो -5 से 0 जा रहे हैं, सो डेफिनेटली हम अप जा रहे हैं। ठीक है ना,
यानी कि हमारा पावर जो है वो अप हो रहा है, और जब पावर अप होता है तो हमारा डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहिए, डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहिए। सो आज और डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, 5 steps to the left. So let's make 5 loops to the left. 1, 2, 3, 4 and 5. So ये रहा पॉइंट 0 0 0 0. सो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.000082। अच्छा, कोई बता सकता है कि यहाँ पर हम ये जीरो जो पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं, ये हम क्यों लगाते हैं? डेसिमल से पहले हम ये क्यों लगाते हैं? What's the point? What's the point in putting a zero before a point? नहीं, लेस देन 1 के लिए नहीं, सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये तो लीडिंग है, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका भाई रीजन ये है, हम पॉइंट से पहले हमेशा लगाते हैं ना जीरो। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल इतना सा, इतना मुन्ना सा पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना, उनका जो पॉइंट है ना, ये तो मैंने फिर भी थोड़ा मोटा लगा दिया है, लेकिन इतना इतना सा होता है और वो पॉइंट विजिबल नहीं होता। तो उसकी विजिबिलिटी के लिए, डेसिमल को विजिबल करने के लिए यहाँ पर आप जीरो लगाते हो, सो दैट दिस पॉइंट इज विजिबल। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। अच्छा, 5.2216 इंटू 10 पावर -9। अच्छा, अब यहाँ पर देखो -9 है, -9 से हमें जीरो की तरफ जाना है। तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो अप हो रहा है, और जब एक्सपोनेंट अप हो रहा है तो 9 स्टेप्स से अप हो रहा है, ठीक है, 9 स्टेप्स से अप हो रहा है। और जब अप होगा तो हमारा डेसिमल जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, यानी कि 9 स्टेप्स टू द लेफ्ट, 9 स्टेप्स टू द लेफ्ट। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं। तो एक काम करते हैं कि हम इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और अब इसकी मूवमेंट शुरू करते हैं, 9 स्टेप्स टू द लेफ्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, पॉइंट हियर, जीरो लगा दिया। ये सारे एम्प्टी लूप्स में जीरोस ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 5 2216, and when you are going to round this off to 3 significant figures, ठीक है, तो ये बन जाएगा 522। सही है, नो नीड टू राइट 1 and 6, ये राउंड ऑफ होके फाइनल आंसर आ जाएगा। So that was all about conversions of scientific notation to regular numbers. Any confusion यहाँ तक? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज आवर थर्ड सब टॉपिक, ठीक है। हमारी जो पूरी चैप्टर आउटलाइन जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी, उस चैप्टर आउटलाइन में से दो जो सब टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको कवर करके बताया कि किस तरह से कन्वर्जन होती हैं। पहला हमने कर लिया रेगुलर टू साइंटिफिक डन, साइंटिफिक टू रेगुलर डन। नाउ वी आर डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी जो मैंने ऊपर ये जो दो रूल्स लिखवाए हैं, ये तो सेम रहेंगे। जो ऊपर रूल्स लिखवाए थे ना, जो दो रूल्स, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, के देयर शुड बी 1 नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, वो भी यहाँ अप्लाई होगा। और दूसरा रूल वो यही वाला जो मैंने आपको बताया, जो अभी हम ऊपर भी अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। एक और रूल की एडिशन होगी इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, सिर्फ स्पेसिफिकली वो रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज होता है। और वो रूल ये है कि आपने जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन करनी होती है, आपको मेक श्योर करना होता है कि जो 10 की पावर्स है ना वो सेम हो, ठीक है। व्हेन वी डू एडिशन subtraction of scientific notation, it becomes much easier if the powers are same, and if they are not same we will make them same. कभी कभार क्वेश्चंस आएंगे ऐसे भी P1 के अंदर कि आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी होगी, लेकिन उसमें 10 की पावर्स डिफरेंट होंगी। लाइक यहाँ पर तो सेम है, 10 की पावर 5 10 की पावर 5, here we have 10 power -2 10 power -2, but in some cases you will notice that the powers are different, and when the powers are different we are going to make them same. How are we going to make them same? We are going to make them same
we are going to make the powers of 10 same by moving towards the bigger number. अच्छा, इसका क्या मतलब है by moving towards the bigger number? मतलब अगर एक पावर दी हुई है 10 स्क्वायर और दूसरी दी हुई है 10 क्यूब, तो जो स्मॉलर पावर वाली नंबर होगा ना 10 स्क्वायर, उसको हम 10 क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि हमेशा स्मॉलर टू बिगर पावर की तरफ जाते हैं। इससे बहुत आसान हो जाती हैं चीजें सॉल्व करना, और आगे क्योंकि P1 है तो कैलकुलेशन जितनी आसान बनाएंगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रही होती हूँ कि अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, सो यू ऑलवेज मेक द पावर्स सेम बाय मूविंग टुवर्ड्स द बिगर नंबर। अच्छा, ये एप्लीकेशन कैसे होगी, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी पावर सेम है, सो काम बहुत आसान है। काम ये है कि आपने इसमें क्या करना है कि आपने सिंपली इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर लेना है बाय मेकिंग अ सम। तो हम सम बनाते हैं 3.769 प्लस 4.21, सिंपली ऐड देम। सो ये बन जाएगा 979 और ये हो गया 7। सो ये हो गया 7.979 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। यानी कि ये 2 दफा की जो पावर है आप उसको एक दफा कॉमन कर देते हो। ठीक है, आप कॉमन लेकर लिख देते हो। इसी तरह लेट्स डू दिस वन, सेकेंड क्वेश्चन। 8.14 into 10 power minus 2 minus 2.01 into 10 power minus 2. So again we have the power same. So what we will do is simply subtract them. ठीक है, यानी कि 8.14 और उसको आपने माइनस किया 2.01, जब आपने माइनस किया तो ये हो गया 3 1 एंड दिस इज 6। सो 6.13 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, फाइनल आंसर देने से पहले प्लीज मेक श्योर कर लेना कि देयर शुड ऑलवेज बी वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। क्या हमारे पास जो दोनों आंसर्स आए हैं उसमें एक नंबर है डेसिमल से पहले, एक नंबर है डेसिमल से पहले, इसका मतलब कि हमारा ये आंसर बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। ठीक है, अच्छा लेट्स डू एक पास पेपर का क्वेश्चन। एक पास पेपर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है P1 का। ठीक है, लेकिन आ जाएगा समझ, मजे का क्वेश्चन है। देखो कितने मार्क का सवाल है, टोटल 4 मार्क का ये सवाल आया स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड P1 में। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, द अर्थ इज 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द सन। ठीक है, डिस्टेंस बता दिया है अर्थ और सन का किलोमीटर्स के अंदर। मर्क्यूरी इज 5.81 इंटू 10 पावर 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द सन, यानी मर्क्यूरी और सन का भी डिस्टेंस बता दिया है विच इज 5.81 इंटू 10 पावर 7। हाउ मच नियरर इज द सन टू मर्क्यूरी than to the earth? Give your answer in standard form. पहली बात तो ये है कि हमें पिक करना है कि ये हमारा जो है कौन सा वाला क्वेश्चन है, लाइक इज इट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, या कन्वर्जन्स। ठीक है, आई डोंट थिंक ये कन्वर्जन है, तो क्लियर केस है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। कंपैरिजन यानी कि जो सन टू मर्क्यूरी का डिस्टेंस है, और मतलब बेसिकली सन और अर्थ का डिस्टेंस। सो देयर इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन के आपको बताना है कि जो सन है वो मर्क्यूरी से कितना ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू द अर्थ। सो डेफिनेटली अर्थ और सन का डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है वो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सन है वो कितने ज्यादा मर्क्यूरी के करीब है। So in order to find out the difference, so हम बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब बड़ा नंबर इसमें से क्या होगा पहले तो आप ये देखकर डिसाइड करेंगे।
अच्छा, हमें यहाँ पर इस सवाल से अंदाजा तो हो ही गया है कि जो सन है वो मर्क्यूरी के ज्यादा करीब है। तो अगर सन मर्क्यूरी के ज्यादा करीब है तो डेफिनेटली उसका डिस्टेंस सन का मर्क्यूरी से कम होगा। यानी कि ये हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा एक लोअर स्मॉलर नंबर होगा। सो लार्जर वैल्यू हम पहले लिखते हैं डिफरेंस के अंदर। डिफरेंस मींस हायर वैल्यू माइनस द लोअर वैल्यू। सो हमारी जो हायर वैल्यू होगी वो होगी 1.5 into 10 power 8 minus, and the lower value would be 5.81 into 10 power 7। सही है। अब आ जाओ इसको माइनस करते हैं। अच्छा, माइनस करने के लिए, ठीक है, माइनस करने के लिए आप नोट करें कि आपके पास पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, दे आर नॉट सेम। तो हमें क्या करना होगा, ट्रिक क्या बताई है कि हमें पावर सेम बनानी होंगी। पावर सेम बनाने के लिए 10 पावर 7 को 10 पावर 8 में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए हमें 7, क्योंकि हम वी आर मूविंग आवर पावर फ्रॉम डाउन टू अप। सो डाउन टू अप मीन्स अगर हम अप जाते हैं पावर गोज अप, ठीक है। सो एक्सपोनेंट मूव्स, डेसिमल मूव्स लेफ्ट, ठीक है। डेसिमल मूव्स, वही वाला रूल जो शुरू में बताया था, ठीक है, वही रूल यहाँ पर वापस से अप्लाई हो रहा है। सो लेट्स मूव, बाकी चीजें एज इट इज लिखते हैं, 1.5 into 10 पावर 8 एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, डेसिमल को 1 प्लेस टू द लेफ्ट मूव करेंगे, सो ये बन जाएगा 0.581 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। अब देखो पावर सेम हो गई। जब पावर सेम हो गई तो हम जो ऊपर काम कर रहे थे ना, हम वही चीज करेंगे, ठीक है। हम जो ऊपर काम कर रहे थे हम वही करेंगे कि हमने इसको माइनस कर दिया, यानी कि हमने 1.5 और 0.581 का डिफरेंस ले लिया। तो जब हम डिफरेंस लेंगे, वी हैव zeros over here, so let's find out, let's take out the difference, ठीक है। so ये हो जाएगा 9, and then this is 0, and then this is 0, and then we are going to have 9, ठीक है। so 0.919 हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 पावर 7 कॉमन, हाँ हाँ वो भी हम कर सकते हैं, बट अच्छा पहले ये वाली जो चीज़ है हमारा फाइनल नहीं होगा, ठीक है। कॉमन लेने वाली चीज़ वो मेथड भी इट्स ऑल्सो फाइन, एंड बट आई यूजुअली प्रेफर दिस वन, ठीक है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल होना चाहिए। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम अपना डेसिमल दोबारा 1 प्लेस टू द राइट मूव करेंगे, और जब 1 प्लेस टू द राइट मूव करेंगे, एक सेकेंड लेट मी राइट इट फर्स्ट, ये पूरा बनेगा 10 पावर 8 अभी है फिलहाल, और जब हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 9.19 मल्टीप्लाई बाय, जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंट है इट गोज डाउन, सही है। सो इट वुड बी 10 पावर 7, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर, सही है। ओके, लेट्स डू पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहे हैं, अ टेरामीटर इज 10 पावर 12 मीटर्स, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन दे दिया है। टेरामीटर बेसिकली आप इसको टीएम भी कह सकते हो, ठीक है। सो 1 टेरामीटर इज इक्वल्स टू 10 पावर 12 meters। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इन टेरामीटर्स। सो हमें ऑलरेडी जो है वो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन दिया हुआ है 1.5 into 10 पावर 8 किलोमीटर्स हमें दिया हुआ है, देखो हमें किलोमीटर्स में दिया हुआ है। अब हमें बताना है किलोमीटर्स की कन्वर्जन बेसिकली हमें करनी है टेरामीटर्स के अंदर, ठीक है। सो ये सारा ये क्वेश्चन है कि आपको 2 मार्क के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपने किलोमीटर को टेरामीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके लिए उसने हमें एक कीवर्ड ये दिया हुआ है कि 1 टेरामीटर जो है वो 10 पावर 12 मीटर्स के बराबर है। सो अब जरा कन्वर्जन सुनो कैसे करेंगे। हम एक काम करते हैं कि हम पहले तो किलोमीटर और मीटर को
कन्वर्ट कर लेते हैं. लाइक व्हाट आई मीन इज कि अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और फिर ये चीज को यूज करते हुए अपना आंसर टेरामीटर में निकालना है, यानी कि जितने किलोमीटर्स है ना 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स, हम उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो पार्ट बी के लिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होता है ना, और हमें दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स. तो वो कितने मीटर्स के बराबर होगा? ठीक है, अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है तो 1.5 इंटू 10⁸ कितने मीटर्स के बराबर होगा? लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड देन फाइंड आउट. दिस वुड बी x इंटू 1 इज x. अच्छा, 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं. सो 1.5 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा. सही है. अच्छा, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन वाली चीज पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो इंडिसेस का लॉ लग रहा है. इंडिसेस का लॉ याद है? क्या लॉ था? व्हेन द बेसेस आर सेम, powers are different, and there's a multiplication sign in between, so you can add the powers and take base common. ठीक है, so वही चीज मैं यहाँ करूंगी कि बेस कॉमन ले ली, पावर्स कर दी ऐड, यानी कि x जो आएगा 1.5 इंटू 10⁻11. अच्छा, ये जो x है वो बेसिकली किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन है, तो हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमें तो आंसर अभी चाहिए टेरामीटर्स के अंदर. ठीक है, अब हमें निकालना है कि बेसिकली ये जो मीटर्स हैं वो टेरामीटर में लाइक कितने टेरामीटर्स के इक्वल होंगे. सो वी नो द स्टैंडर्ड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन बाय द एग्जामिनर. इट इज 1 टेरामीटर्स इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर्स. ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम है. तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स कितने टेरामीटर्स के बराबर होंगे? तो हमने लिख दिया x टेरामीटर्स. इसको हम कहते हैं डेटा फॉर्मेशन. ऊपर करवाया था ना एवरीडे मैथ्स के अंदर, यही तो कर रहे थे. फर्स्ट डेटा फॉर्मेशन करते थे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई. डेटा फॉर्मेशन और फिर हम करते हैं हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई. सही है. सो आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं अपना टेरामीटर के अंदर. तो लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है. 1.5 into 10⁻11 multiply by 11 would be the same thing. Multiply by 1 would be the same thing, is equals to 10⁻12 x. We have to make x the subject, तो 10⁻12 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा. अच्छा, डिवीजन आ गई, ये देखो डिवीजन आ गई, 10⁻12 से डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू x. अब ये देखो, ये 10⁻12 है, ये 10⁻11 है. याद है अगेन इंडिसेस का लॉ. अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, मुझे अगर इसको सॉल्व करना है, सेम बेसिस, डिवीजन साइन इन द मिडिल, पावर वुड बी सब्ट्रैक्टेड. सो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा 1.5 इंटू 10⁻11 माइनस 12 इक्वल्स टू x. सो 1.5 इंटू 10⁻−1 इक्वल्स टू x. ठीक है, सो दैट्स आवर फाइनल आंसर, 1.5 इंटू 10⁻−1. ये हमारा आंसर होगा. और बेटा इसको कन्वर्ट नहीं करना, प्लीज इसको कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आंसर देना है. सही है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहने देना. डू नॉट कन्वर्ट इनटू अ रेगुलर नंबर. और 1.5 इंटू 10⁻−1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा एक दफा समझा रही हूँ. देखो पार्ट ए में हमने क्या किया था. पार्ट ए में हमें बोला हुआ था कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होती है. सवाल में हमें दे दिया था ऑलरेडी कि जो मर्क्यूरी और सन का डिस्टेंस है वो कम है, और मर्क्यूरी और सन का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है. तो ज्यादा डिस्टेंस वाला जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, और जो कम डिस्टेंस वाला नंबर है वो छोटा नंबर है. तो हमने हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करके जो सब्ट्रैक्शन रूल्स हैं साइंटिफिक नोटेशन के वो अप्लाई किए, माइनस करके फाइनल आंसर निकाला.
फाइनल आंसर जब निकाल लिया तो फिर हमने क्या किया कि हमने मेक श्योर किया कि डेसिमल से पहले जीरो नहीं हो, कभी भी नहीं होना चाहिए। डेसिमल से पहले हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल से पहले यहाँ पर एक नॉन जीरो डिजिट लाने के लिए हमने डेसिमल की मूवमेंट करी वन प्लेस टू द राइट। और जब वन प्लेस टू द राइट मूव करते हैं, जब भी हम राइट मूव करते हैं, तो हमारा जो एक्सपोनेंट है इट गोज डाउन। यस, सो हमारा 10 पावर 8 था, वो 10 पावर 7 बन गया। ठीक है, इसके बाद मिस पार्ट बी में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, इज इट नेसेसरी टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? हाँ, इट्स नेसेसरी, इवन तो इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आपने उसको लिखना किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आपने देना है। और इसके बाद पार्ट बी में हमें करना क्या था? पार्ट बी में इन्होंने बोला था कि 1 टेरामीटर जो है वो 10 पावर 12 मीटर्स के बराबर है। आपको बोला हुआ है कि आपको डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इन टीएम, टेरामीटर निकालना है। तो टेरामीटर में निकालने के लिए हमने क्या किया कि आपको पहली बात तो ये है कि किलोमीटर के अंदर दिया हुआ था, किलोमीटर से जंप करना है टेरामीटर तक, तो उसके लिए हमने इसकी भी मदद ली। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने क्या की कि हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है, तो इसके इसके किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखा। ठीक है, और मीटर के नीचे मीटर लिख दिया। ये हमने निकाल लिया कि इतने किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि 1.5 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर जो है वो 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स के बराबर होता है। तो फिर हमने जो क्वेश्चन में चीज दी हुई थी ना, 1 टेरामीटर इक्वल टू 10 पावर 12 मीटर्स, हमने उसको यूज करते हुए अगेन डेटा फॉर्मेशन करी। डेटा फॉर्मेशन करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो डेटा फॉर्मेशन ये हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि हमारे पास तो इंडिसेस का डिवीजन का लॉ भी लग रहा है। तो डिवीजन के लॉ के लिए हमने क्या किया कि व्हेन द बेसेस आर सेम, powers are different and there's a division sign in the middle, so what you do is you subtract the powers। पावर सब्ट्रैक्ट कर ली तो 11 minus 12 minus 1 आ गया। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, 1.5 into 10 power minus 1 फॉर पार्ट बी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है सब्ट्रैक्शन का, ये लास्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, वो हम कर लेते हैं। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज तो हमें नोट करनी है कि क्या पावर सेम है, पावर सेम नहीं है। पावर सेम नहीं होंगी तो हमें क्या करना होगा? पावर को सेम बनाना होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लंडर क्या करते हैं? ब्लंडर ये करते हैं कि मैंने तो ये बताया कि हमेशा बड़ी पावर की तरफ जाते हैं, है ना? मैंने यही बताया ना, ऑलवेज गो टूवर्ड्स द बिगर नंबर। सो ऑलवेज गो टूवर्ड्स द बिगर नंबर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि जो -10 है वो बड़ा है -8 से। तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्लीज इस बात का बहुत ख्याल रखना कि अगर लेट्स से ये नंबर लाइन है, ठीक है, और लेट्स से कि ये -8 है और ये -10 है। ठीक है, तो जितना ज्यादा जो नंबर जीरो से दूर होता है, नेगेटिव साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड ऑन नंबर लाइन। तो नेगेटिव साइड जो नंबर लाइन की होती है उसमें नंबर जितना दूर होता है ना जीरो से, वो उतना ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली -8 जो है वो -10 से बड़ा है। -8 जो है वो -10 से बड़ा है। सो प्लीज इसकी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर आता है। स्टूडेंट्स पावर को सेम बनाने के चक्कर में -8 को -10 की तरफ लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ये वाला नंबर चेंज हो जाता है। और फिर जब वो माइनस करने बैठते हैं तो आंसर अजीबोगरीब सा आ जाता है, ठीक है, जो कि रॉन्ग होता है। तो आपको क्या करना है कि -10 को -8 की तरफ कन्वर्ट करना है, बड़े पावर की तरफ जाना है। तो इसके लिए आप इस नंबर को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि आप इस नंबर को चेंज करेंगे। चेंज मतलब कि डेसिमल की मूवमेंट जो होगी ना, आपकी डेसिमल की मूवमेंट आपकी इस नंबर में होगी, क्योंकि आप ये वाला पावर चेंज कर रहे हो, आप इसको -8 की तरफ लेके जा रहे हो। सो यू विल चेंज दिस नंबर एंड नॉट दिस नंबर। प्लीज डू नॉट मेक दिस ब्लंडर। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम बाकी का जो नंबर है ना 2.9785,
सेम टू सेम डिट्टो कॉपी कर देते हैं, ठीक है। गेम खेलते हैं हम यहाँ पर। आ जाओ डेसिमल की मूवमेंट करते हैं। डेसिमल की मूवमेंट के लिए पहली बात तो ये है कि -10 को -8 की तरफ लेके जाना है, यानी कि 2 स्टेप्स बड़ा करना है। 2 स्टेप्स जब हमें बड़ा यानी ऊपर की तरफ जाना है, पावर को बड़ा करना है, जब पावर बड़ी करनी होती है तो जो हमारा डेसिमल है वो लेफ्ट की तरफ जाता है, सही है। तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव कर लो, आ जाओ 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट, 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट। बेटा देखो 5.72 है, 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट, 1 2, पॉइंट आ गया यहाँ 0 0, ये बन गया 0.0572 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अच्छा मैं ये सारी चीज मिटा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 पावर -8। क्या पावर सेम हो गई? बिल्कुल सेम हो गई। क्या हम माइनस कर सकते हैं? आप आराम से माइनस कर सकते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे सम बनाते हैं 2.9785 0.0572। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट एंड सी के हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो ये हो गया 3129, ये हो जाएगा 2.9213 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -8। और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक नॉन जीरो डिजिट है टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, सो या दैट्स आवर फाइनल आंसर, ठीक है। प्लीज कॉपी दिस। ऑलराइट, अच्छा अब पता है क्या, ये एक क्वेश्चन ऐसा है, ये ऊपर वाला सेकंड लास्ट था, ये लास्ट है। जब भी ये वाली इस तरह का क्वेश्चन आता है ना जिसमें पावर सेम होती है, तो स्टूडेंट्स इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि बड़ा बच्चों वाला सवाल है, सेम पावर है, आराम से बस बैठकर माइनस करना है और फाइनल आंसर लिख कर आ जाएंगे। तो एक्साइटमेंट में करते क्या है कि माइनस तो बिल्कुल ठीक करते हैं, 4.86 को माइनस करते हैं 4.72 से और फाइनल आंसर लिख कर आते हैं 6 - 2 is 4, 1 and the 0। फाइनल आंसर लिख के आ जाते हैं 0.41 into 10 power 3, which is wrong, ठीक है। अगेन अ बिग बिग ब्लंडर। रीजन बीइंग यहाँ पर तो रूल ही फॉलो नहीं हो रहा ना, एक्साइटमेंट के मारे, खुशी के मारे भूल गए कि रूल क्या था। सबसे पहला रूल क्या था जो मैंने आउटलाइन के वक्त आप लोगों को बताया था, वो ये था कि आपने सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि 1 नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल होना चाहिए। ये वाला रूल नहीं भूलना, ये फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करने का रूल है कि हमेशा 1 नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल होना चाहिए। अब अगर देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता और अगर ये आंसर आप लिख के आ जाओगे तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली यू विल लूज द मार्क, ठीक है, यू विल गेट 0। 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कोई मार्जिन नहीं देता एग्जामिनर, या तो वो 0 दे देता है या तो वो 1 देता है। आप जानते हो 0.5 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता मार्किंग स्कीम में। तो आप क्या करेंगे कि आपने मेक श्योर करना है कि आप डेसिमल की मूवमेंट 1 प्लेस टू द राइट कर दो, और जब 1 प्लेस टू द राइट करते हैं तो हमारा एक्सपोनेंट 1 स्टेप डाउन हो जाता है, सही है। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, right? So that was addition and subtraction of scientific notation. Now lastly, let's do multiplication and division of scientific notation. अच्छा, multiplication and division में जो ये numbers हैं वो थोड़े बड़े बड़े numbers हैं, so you can use calculator and just multiplying। अच्छा, rule क्या होता है multiplication division का? जैसे हम addition subtraction में कर रहे थे ना कि हम लोग पावर सेम कर रहे थे, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी होती, पावर सेम नहीं करनी होती। इसमें हम नॉर्मल इंडिसेस का जो लॉ होता है ना, इंडिसेस का लॉ क्या होता है कि जब पावर्स आपकी डिफरेंट हो, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बात करते हो कि वैसे तो अलीना ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, पास पेपर्स के अंदर भी मैंने देखे थे, तो वो भी P1 के आते हैं, ठीक है। P1 के आते हैं मतलब कि आपके ये नंबर्स जो है ना वो छोटे छोटे आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जो आप इजीली खुद से मल्टीप्लाई कर सकती हो विदाउट कैलकुलेटर। जैसे मैं देख रही थी अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें 6.3 था और उसके साथ डिवाइड बाय 9 आ रहा था, ठीक है ना। यानी कि डिवीजन होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो इस तरह के नंबर्स आ रहे होते हैं विच यू कैन इजीली डिवाइड और मल्टीप्लाई। बट इन दिस केस ये मेरी खुद की एग्जांपल्स हैं तो नंबर्स मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं
but the concept is obviously the same. Okay, so रूल क्या है इसमें, आपका नॉर्मल इंडिसेस का रूल अप्लाई होगा, यानी कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स वुड बी एडेड when there is a multiplication in between, and when there is a division in between, so the powers would be subtracted. Okay, अगर बेसिस सेम है तो यहाँ पर तो हमारे पास हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमने सबसे पहले तो 2.12 को मल्टीप्लाई करा 3.58 से, जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आया 7.5896 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, अब यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 3 + 4 7 पॉइंट, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये क्या बन जाएगा 7.59 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो 6.11 multiply by 9.53, so that's going to give you 58.2283 multiply by 10 power 3 है और 10 power 7 है, so powers would be added, so 58.2283 multiply by 10 power 10। अच्छा, क्या ये फाइनल आंसर है? पहले तो आप लोग बताओ ये मुझे बात, इज दिस फाइनल आंसर? शुड आई मेक अ बॉक्स ऑन इट? नो, no it's not. Reason why is this not the final answer? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया, 1 नॉन जीरो टू द लेफ्ट, तो डेसिमल की मूवमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट डेसिमल के लेफ्ट आना चाहिए। सही है, तो हम जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, डेसिमल लेफ्ट हुआ तो पावर ऊपर चली गई, पावर ऊपर गई तो ये बन गया 5.82 multiply by 10 power 11, and that is your final answer. ठीक है, that is your final answer. So that's how you multiply. Let's do 2 division की questions. अच्छा, division आ रहा है तो power subtract होंगी, ठीक है, वही indices का law है। बाकी division करते हैं, 9.72 divide by 3.19, so that would be 3.0470, ठीक है, multiply है, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली, हाँ ठीक है, बीच में डिवाइड होगा, यानी ये पूरा साइंटिफिक नोटेशन इसके साथ डिवाइड हो रहा है, सो ये हो जाएगा 10 पावर 12 माइनस 6, सो उसको 3 सिग्निफिकेंट तक लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, 3 पावर 3.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। ये वाला करते हैं लास्ट डिवीजन का, 2.34 डिवाइड बाय 8.78, when we will divide it we are going to get 0.2661, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 माइनस 8, अच्छा तो ये बनेगा 0.2651 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है, अभी क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट होना चाहिए, यहाँ तो जीरो आ गया है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी डेसिमल की मूवमेंट करेंगे 1 प्लेस टू द राइट, 1 प्लेस टू द राइट मूव करेंगे, तो जब 1 प्लेस टू द राइट मूव करेंगे ये बन जाएगा 2.67, ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और जब हम राइट मूव करते हैं तो पावर जो है वो नीचे जाती है, सो जब हम नीचे जाएंगे, सो -3 से नीचे जाएंगे, तो प्लीज -2 मत बोलना, -4 होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है वो बेसिकली उतना ही छोटा होता है, ठीक है, सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस डिविजन क्वेश्चन। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। ये चारों क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन के थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि पास्ट पेपर का क्वेश्चन है P1 का,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। P1 है, June 2012, question number 20, variant 2. The table below shows the population of some countries in 2010. So there are some countries that are given to you, उनकी populations आपको given है. The population of Russia is 10 times the population of dash. अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो मैं लिखना समझाती हूँ। इसको लिखेंगे कैसे? पॉपुलेशन ऑफ रशिया जो है, रशिया की जो पॉपुलेशन है 1.4 इंटू 10 पावर 8, इसका मतलब मैथ्स में इक्वल्स टू होता है ना, हमेशा पढ़ा है वर्ड प्रॉब्लम में। सो इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 10 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ व्हाट, वी डोंट नो, सो 10 टाइम्स x कर दो, ठीक है। ये हम x फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली इस x को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम 10 को यहाँ जाकर डिवाइड कर देंगे। सो 1.4 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाय 10। अच्छा, जिसकी कोई पावर नजर नहीं आ रही होती, उसकी कौन सी पावर होती है बताओ? जिसकी कोई पावर नजर नहीं आती, जिसकी कोई पावर नजर नहीं आ रही होती मैथ्स में, यस इट्स 1, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, देखो डिविजन, यानी कि पावर्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड, सेम बेसिस डिविजन, पावर्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। सो 8 minus 1 would be 7, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आ गया? देखो किसकी है, सेनेगल, इसकी ये पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर सेनेगल, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है ना। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ डैश, यानी कि हम डैश को लेते हैं x, इसको हम लेते हैं इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया की पॉपुलेशन है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। सो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें जो भी x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर देख लेना कि कौन सी वाली कंट्री की वो पॉपुलेशन है, और वो यहाँ आपने कंट्री लिख देना है। तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो स्केरी लग रहा है, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट स्केरी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 5। सही है, ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 इंटू 2.4 इंटू 10 पावर 8 वुड बी 2.4 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे कि आप 2.4 और 5 को डिवाइड कर दो। डू नॉट यूज कैलकुलेटर, डिवीजन आपने करनी है। तो आप डिवीजन कैसे करेंगे? देखें 2.4 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि आपने पॉइंट हटाया, यू एड अ 0, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आपने डिनोमिनेटर में एक 0 ऐड कर दिया। नाउ दिस इज बेसिकली 24 डिवाइड बाय 50। सो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन मेक द डिविजन, ठीक है। ये आप डिविजन बना लो और आप डिवाइड कर लो। 24 अंदर आ जाएगा, 50 बाहर। बेटा पॉइंट लगा के आपने 0 लगा दिया, सही है। पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। 50 1s are 50, 52s are 100, and then you can go on like that. 50 times 3 would be 150, 50 times 4 would be 200, ठीक है। 50 times 4 would be 200, so 40 would be left, then it would become 400, and 50 times 8 would be 400, ठीक है ना। so 0.48 x is equals to 0.48 इंटू 10 पावर 8। अब मुझे देखने से ही समझ आ रहा है, मुझे अब देखने से समझ आ रहा है कि मेरा आंसर साउथ कोरिया आने वाला है। क्योंकि क्योंकि मुझे पता है कि 1 नॉन जीरो टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल होना चाहिए। सो मैं 1 प्लेस टू द राइट मूव करूंगी। अब आप इसको कंटिन्यू ना भी करो, इसको सॉल्व ना भी करो, आपको तो सिर्फ कंट्री का नाम लिखना है ना। तो आप डायरेक्टली यहाँ तक रोक के डायरेक्ट आपने साउथ कोरिया लिख दिया। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10 पावर
या आपने राइट की तरफ मूव किया, पावर गोज डाउन। सो ये हो जाएगा साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें वर्किंग लाजमी शो करनी होगी क्योंकि देखो ये 2 मार्क है। ठीक है, अच्छा 1 मार्क तो आपका इसका है, 1 मार्क आपका इसका होगा। ठीक है, तो ये वाली पूरी वर्किंग आपने शो करनी होगी, और अगर आप वर्किंग के बगैर करोगे तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है ना, सो वर्किंग शो कर देना। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। तो ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, जून 2018 P1 का क्वेश्चन है। ये देखो, n इंटू 700, n की वैल्यू दी हुई है, हमें आंसर देना स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसकी क्या वर्किंग होगी, सिंपली आपने n की जगह लिख दिया 2 × 10⁻8 इंटू, अच्छा 700 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 × 10 पावर स्क्वायर, 7 × 10 स्क्वायर। सो आई एम गोइंग टू राइट 10 स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन है, सो 2 टाइम्स 7 करेंगे, ये बन जाएगा 14। अच्छा, इसको हम ये भी कर सकते हैं ना, 10, ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगी। सो 14 × 10 पावर 10 है। ठीक है, पॉइंट यहाँ है, 1 प्लेस टू द लेफ्ट मूव करेंगे, 1 प्लेस टू द लेफ्ट मूव करेंगे, सो ये बनेगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11। ये आपका इसका आंसर आ गया। पहला पार्ट था मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा पार्ट है डिवीजन का। सो डिवीजन करने के लिए 1/n है, तो हमने लिखा 1/n की वैल्यू है यहाँ पर दी हुई 2 × 10 पावर 8। सही है ना। अच्छा बेटा ये देखो 1/2, 1/2 क्या होता है बताओ। 1/2 इसको ये कह सकते हैं ना 0.5 के बराबर है। मैंने इसको यूं कर दिया, या फिर मैं इसको और आसानी से आपको समझाती हूँ। देखो 1/2 मैंने अलग कर दिया, और 1/10 पावर 8 को मैंने अलग कर दिया। सही है। अच्छा, अब ये देखो 1 इसको ना अलग कर दिया तो यूं भी तो कर सकते हो ना कि 1/2 जो है वो किसके बराबर होगा, 0.5। सही है, ये 0.5 है। ठीक है, अच्छा 0.5 जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 10 पावर 8 से। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 8 से, तो ये क्या बनेगा, फाइनल आंसर तो नहीं होगा, हमें वन प्लेस टू द राइट मूव करना होगा। सो ये होगा 5 × 10 पावर 7। ठीक है ना, सो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये बात समझ आई, ये मैंने कैसे किया, इसमें कोई मसला, कोई कंफ्यूजन। ये देखो मैंने क्या किया कि मैंने 1/2 को मिस हाफ, नहीं नहीं देखो, ये देखो, ये जो ऊपर था, हम क्या कर रहे थे, हम ऊपर क्या कर रहे थे 2.4 को, हाँ ये ऊपर था ना 10, अगर ये यूं होता 0.5 को फिर हम डिवाइड बाय 10 पावर 8 करेंगे तो वो तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा फिर। एक, मैं दोबारा, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें इसमें जो है 10 पावर 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, नॉट मल्टीप्लाइंग, सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो हमने जब 0.5 किया ना, तो ये अपॉन में है 10 पावर 8। सही है, ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा अभी देखो, जब ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर मैं इसको लेकर जाती हूँ, तो ये क्या बनेगा 0.5 इंटू 10 पावर-8, है ना। जब ऊपर जाएगा तो यूं बनेगा ना 10 पावर-8। तो जब 10 पावर-8 है और ये 0.5 हो गया, अब 0.5 को जब हम 5 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लेस टू द राइट मूव करेंगे। जब हम 1 प्लेस टू द राइट मूव करेंगे तो हमारा जो पावर है इट विल गो डाउन, एंड व्हेन इट विल गो डाउन इट वुड बिकम -9। सो इसका फाइनल आंसर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर-9। ओके, ये भी इंडिसेस का लॉ है। ये भी जो इंडिसेस का लॉ है ना, कि जब नीचे से हम ऊपर जा रहे होते हैं तो जो पावर होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो जाती है। ओके, सो द लास्ट कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्वेश्चंस। असेंडिंग डिसेंडिंग, पहली बात तो ये समझ लेते हैं मतलब क्या होता है।
असेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है कि आपने स्मॉलर नंबर टू बिगर की तरफ जाना है, स्मॉलर टू बिगर नंबर की तरफ जाना है। और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डाउन, यू हैव टू गो डाउन, गो डाउन, ठीक है, गो डाउन। डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डाउन, गो डाउन, यानी कि बड़े से छोटे नंबर की तरफ, ठीक है। बिगर टू स्मॉलर नंबर, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंड करना, गोइंग डाउन, ठीक है। असेंडिंग छोटे से बड़ा नंबर, डिसेंडिंग मतलब गोइंग डाउन, बड़े से छोटा नंबर की तरफ डिसेंड करना, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, इज जून 2010 P2 क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपसे कहा था ना कि असेंडिंग डिसेंडिंग आपके P2 में आता है, ठीक है। सो P2 का पार्ट है, the mass and the diameter of the planets in the inner solar system are shown in the table. Mercury, Venus, Earth, Mars. उस सबके masses दिए हुए हैं और उनके diameters दिए हुए हैं. List the planets in order of the mass starting with the lowest. Starting with the lowest means कि lowest to bigger, यानी कि smaller to bigger जाना है, यानी कि हमें ascending order में अरेंज करनी है, ठीक है, चीजों को। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में वो भी मासेस नहीं लिखने हैं, आपने प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं। प्लीज एक्साइटेड होके, ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ बोला हुआ है कि प्लैनेट्स लिखने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये करते हैं मिस्टेक कि ये 1 मार्क इतने आसान क्वेश्चन में लूज कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे राइट masses in place of planets। आंसर में आपने planets के नाम लिखने हैं। अगर वो बोलता कि आपने masses लिखो तो आप masses लिखते हैं, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है list the planets, so planets के names लिखने हैं, ठीक है। सो ऑर्डर देख लेते हैं, स्मॉलर स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट वो होता है जिसकी जो पावर होगी वो डेफिनेटली स्मॉलर होगी। सो हमारे पास 10 पावर 23, 10 पावर 23 ऐसे 2 नंबर्स हैं, बाकी तो 10 पावर 24, 24 ये दोनों तो बड़े हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इनको इग्नोर कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट कंसिडरिंग 10 पावर 23 सेम पावर वाले नंबर्स। अच्छा, क्योंकि पावर सेम है तो अब इनके रेगुलर नंबर्स देख लो, इनके नंबर्स देख लो, 3.30 छोटा है या 6.42 छोटा है। सो मिस इतना काम करना है बट सिर्फ 1 मार्क का है, इतना कोई काम नहीं है, ये देखो देख के अंदाजा खींचना है, सही है ना। सो ऑब्वियसली कुछ भी इसमें वर्किंग नहीं करनी, सिर्फ समझ आ रहा है, देख के समझ आ रहा है। 3.30 डेफिनेटली स्मॉलर है बिकॉज पावर्स इनकी सेम है, तो अभी इनको अगर कंपेयर करें तो 3.30 इज स्मॉलर देन 6.42। इसका मतलब कि मर्क्यूरी का जो मास है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ओके। सो हम सिर्फ ऑर्डर ऑफ मास देख रहे हैं, आई एम नॉट कंसिडरिंग द डायमीटर। सो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट, मर्क्यूरी इज हैविंग द स्मॉलेस्ट मास। उसके बाद डेफिनेटली फिर मार्स होगा, मार्स के बाद आ जाओ, अब ये जो 2 हमने ब्लू क्रॉसेस लगाए थे इसको मिटाते हैं और अब इसको क्रॉस आउट कर देते हैं, ये हो गया। अब इसमें कौन सा स्मॉलर होगा? डेफिनेटली ये वाला वीनस का जो मास है वो स्मॉलर होगा, है ना। वीनस का मास जो है वो स्मॉलर होगा तो एज कंपेयर टू अर्थ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वीनस एंड देन अर्थ। बस ये सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का, आराम से 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, सही है। सो दैट्स जस्ट 1 मार्क आंसर, कितना आसान था ना, ठीक है। अगर इसकी जगह आप लोग ये मास लिख के आ जाते तो कितना बड़ा एक ब्लंडर हो जाता। अच्छा, एग्जाम्पल 2 करते हैं, ये अगेन एक 1 मार्क का P2 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन 13। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ राइस ग्रोन इन सम कंट्रीज दिए हुए हैं 2002 के अंदर, और आपको इसको अरेंज करना है अमाउंट्स को। राइट दीज अमाउंट्स, प्लीज, ये कीवर्ड है, हमें अमाउंट्स लिखनी है, हमें कंट्रीज के नेम्स नहीं लिखने हैं, हमें अमाउंट्स लिखनी है। अगर तुम लोग यहाँ कंट्रीज के नाम लिख कर आ जाओगे तो you will lose the mark, okay? So be very careful, you have to write the amounts in order starting with the smallest first. So this also is ascending order,
असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले तो सेम पावर वाले नंबर को देख लेते हैं। अच्छा, सेम पावर ये है 7 और 7, और यहाँ है 8, और सबसे छोटी पावर दी हुई है 10 पावर 6। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। हमने सबसे पहले तो यहाँ पर अमाउंट लिख दी 7.6 इंटू 10 पावर 6। इसके बाद हमने जो है 7 वाली पावर, देखो ये पावर सेम है, तो इसके रेगुलर नंबर्स को कंपेयर कर लो, 2.1 या 8.0। जाहिर है 2.1 जो है वो स्मॉलर होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, देन 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, एंड देन लास्टली सबसे बड़ी पावर, ठीक है, 1.2 इंटू 10 पावर 8। और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, and that is it all about standard forms.